की बात करते हैं। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में बात करेंगे अगर हम, तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 करना है। कौन सा करना है? 28 का सोल्यूशन क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं पहले। द टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4। कौन से रेशो में? 3:4। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 10800, यानी कि 10,800। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। नंबर का सम निकालना है। बेटा नंबर्स किस रेशो में दिए हुए हैं? 3:4 में, है ना। इसका मतलब n1 is to n2 कितना आपके पास? 3:4 है तो 3x, है ना। और क्या आ गया? 4x is to। आई समझ? तो क्या बोलता है आपके पास? फार्मूला क्या होता है आपके पास? फार्मूला होता है LCM into HCF is equal to n1 into n2। यही होता है ना। तो कर दो। तो LCM क्या है आपका? LCM आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ बोला है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई किसको करा है? एलसीएम और एचसीएफ को। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? इसको 10800। समझ आई? इन दो की जगह पे क्या आया? 10800। समझ आ गई है? अब किसके बराबर है ये है n1 का रेशो क्या होता है? 3x है, मल्टीप्लाई n2 4x। समझ आ गई कैसे? जब भी रेशो दिया होगा उनके साथ मल्टीप्लाई x करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा, इससे डिवाइड इसको कर दोगे। 3 1 जार 3 जार 9 बचा 1 हो गया 18 3 6 जार 18 2 0 7 में 4 1 जार 4 4 9 जार 36 2 0 7 में आपके पास क्या बचा? इधर x, इधर भी क्या बचा? x बचा। इट मीन्स क्या हुआ कि x का स्क्वायर हुआ, है ना। इक्वल टू में क्या आ गया? 900। जब x मल्टीप्लाई x को तो x की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। x की पावर 2 को मतलब x का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज में x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? स्क्वायर का उधर जाके क्या बनता है? रूट बनता है। क्या बनता है? रूट बनता है। तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगा 3 3 जार क्या होता है? 9। तो 30 इंटू 30 कर देंगे क्या? 3 3 जार 9 2 जीरो लग जाएंगे ना, 900 हो जाएगा ना। तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास? 30 का स्क्वायर और ये रूट, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल। पता है ना, स्क्वायर का उस साइड जाके रूट बनता है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30। लेकिन इसने बोला था जो नंबर आपके पास रेशो में दिए उनको करो सम। क्या करो? सम। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो पहला नंबर क्या था? और n1 क्या था? 3x था। इसका मतलब क्या हो गया? 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 30। तो 3 3 जार 9 90 हो गया। तो n2 क्या आपके पास? n2 है 4x। 4x का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू में x की वैल्यू क्या है? 30। 4 3 जार क्या होता है? 12 120 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? सम। मुझे क्या चाहिए? सम। तो सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस में 120 तो क्या हो जाएगा? 0। 9 प्लस 2 11 1 कैरी 1 प्लस 1 2 210। कौन सा आंसर है? 210 सी पार्ट आ गया। बताओ टफ है क्या? नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 का सी पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? बोलता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1820। एलसीएम दे दिया मुझे, मैं लिखूंगा एलसीएम। अच्छा सुनो, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1820 एंड देयर एचसीएफ इज 26। एलसीएम की वैल्यू दे दी, एचसीएफ की वैल्यू दे दी। इफ वन नंबर इज 130 देन द अदर नंबर इज सेम। क्वेश्चन है ना। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2, है ना। एलसीएम की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1820। एचसीएफ की वैल्यू कितनी? 26 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी? 130 मल्टीप्लाई बाय n2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। 13 1 जार 13 2 जार 26। n2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 182 बच गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय क्या बचा? 2। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 2 जार 4 2 8 जार 16 कैरी 1 2 1 जार 4 1 3 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जार 2 तो प्लस 1 करोगे ना तो 2 में तो 364। कौन सा आंसर है? 360 सी पार्ट। बताओ 29 का सी पार्ट सही है। 28 देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 एंड 15 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कुछ नहीं बेटा, आपको नंबर ढूंढना है। क्या नंबर ढूंढना है? नंबर ढूंढना। तो नंबर कैसे निकलता है? नंबर आपके पास सिंपल ऐसे जैसे नंबर कैसे निकलते हैं, जो आपके पास दिया गया हो ना, तो उसको क्या करना है? रिमाइंडर कितना बोल रहा है? 3 बोल रहा है। रिमाइंडर कितना बोल रहा है? 3 बोल रहा है। ठीक है, और 3 बोल रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर जो होगा ये होगा एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। हर एक केस में रिमाइंडर 3 है ना, तो जब आपके पास सेम हो रिमाइंडर, क्या हो? सेम हो, तो आपके पास प्लस करते हैं। तो एलसीएम ये क्या होगा आपके पास? ये होगा एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। एलसीएम प्लस में रिमाइंडर। तो सबसे पहले एलसीएम करो। किस किस का एलसीएम करना है आपने? एलसीएम करना है आपने 8 का, 12 का और 26 का। 53 टाइम। अच्छा,
एलसीएम 12 और 26। देखो जी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 से करेंगे तो 2 4 जार 2 6 जार 2 13 जार 26 होता है, 2 2 जार 2 3 जार 13 एज इट इज है ना, 2 1 जार 3 एज इट इज और 13 1 जार 13 ऐसे है ना, 3 से 3 और 13 एज इट 13 1 जार 13, फिर 13 1 जार 13। तो एलसीएम क्या है आपके पास 2 है? into 2 into 2 into 3 into 13, है ना जी। चलिए मोबाइल में पूरा पढ़ना आता है जो लिखा होता है मैंने। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 27 24 24 24 को किससे करना है? 13 से। 13 का टेबल आगे आता होगा तो 13 4 जार कितना होता है? 52। 2 52 को लिखेंगे 2 और 5 की जाएगा कैरी। 13 2 जार 26 26 और 5 होता है आपके पास 31। 31 312 आ गया, 312 आ गया। पक्का यही आया क्या? सर जी एक 2 बार 2 जार ऐसे भी 4 करके 4 2 जार 8 8 और 8 3 जार 24 24 इंटू 13 हो गया ना ये। पक्का? क्या क्या था इधर? 8 12 क्या था ये? 8 12 और 26 नहीं गलत करवा दिया, 8 12 और 15 15 था, आपने गलत क्वेश्चन करवा दिया। 26 कहाँ से चुना आपने? हैं ऊपर से गलत हो गया ना क्वेश्चन। चलिए इन्होंने क्वेश्चन ही गलत करवा दिया, कोई बात नहीं, कर दो। इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। सिस्टम सही था हमारा बट इन्होंने क्वेश्चन में नंबर गलत दे दिए, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, चलते रहता है, कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी नहीं करनी बेटा, ठीक है, आराम से, ठीक है। पेपर आपका बहुत रिस्की है बेटा, यही जल्दी करोगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो ध्यान से देखना, क्या था इसने बोला था नंबर, क्या मांगा था? नंबर। और बोला था कि जब इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 8 के साथ, 12 के साथ और 15 के साथ। लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, हर एक केस में क्या आता है? रिमाइंडर 3, मतलब रिमाइंडर सेम है। ऐसे केस में जो नंबर मिलता है ना हमें, वो किस तरह से मिलता है? वो मिलता है एलसीएम प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। तो अब एलसीएम किसका निकालना है हमने? एलसीएम करना है हमने 8 का, 12 का और 15 का। अब ठीक है, अब कोई गलती तो नहीं है? नहीं है। 2 से 2 4 जार 8 2 6 जार 15 नहीं ना डिवाइड होगा, एज इट इज है ना। 2 2 जार 4 2 3 जार 15 एज इट इज है ना। 2 से करेंगे 2 1 जार 3 एज इट इज और 15 एज इट इज, 3 1 जार 3 और 15 ऐसे ही है ना। फिर क्या करेंगे? 3 5 जार 50 50 3 5 जार 15 करना था ना, गलती होगी। चलिए तो क्या हो जाएगा? 5 1 5 1 जार 5, तो क्या हो जाएगा आपके पास? एलसीएम किसके बराबर आएगा आपके पास? 2 कितनी बार है? 3 बार 5 3 into 7 5 3 इंटू 5 यही आएगा ना। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 होता है। प्लस क्या करना है मैंने? रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो कितना होगा? 123 कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। आगे समझ? कोई डाउट? 1 2 3 चलिए कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा? 100 ये सॉरी 31 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 एंड 7। जब आपके पास ऐसा पूछा हुआ तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम कर दीजिए, सबसे पहले आप इसका एलसीएम कर दीजिए। तो आपके पास किससे डिवाइड करना है? 2 3 5 6, तो आप एलसीएम कर दीजिए। 4 स्मॉलेस्ट नंबर मांगा ना इसने, तो मतलब एलसीएम करो किसके साथ? 2 3 4 5 6 7 है ना जी। कर दो जाओ, क्या हो जाएगा? 2 1 1 जार 2 3 as it is 2 2 are 4 3 5 as it is 2 3 are 6 7 as it is 3 ऐसे ही 2 1 जार 2 5 एज इट इज 3 एज इट इज 7 as it is अब 3 से 3 1 are 3 5 5 as as it 3 is 1 7 are 3 7 as as it is 5 1 are 5 7 as it is 7 1 are 7 ओके। तो आपके पास एलसीएम क्या है इसका? 2 into 2 into 3 into 5 into 7 2 इंटू 2 into 3 into 5 into 7 क्या है एलसीएम? 2 करो 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 5 जार 60 इंटू में 7 इज इक्वल टू में 420। हाउ 6 7 जार 42 होता है, एक जीरो लगा दो, है ना। एलसीएम आ गया आपके पास ये। जब आपके पास ये एलसीएम आया, फार्मूला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आपके पास आपने क्या करना है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है ना। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 1000 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपके पास? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, हाँ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 1 के साथ कितने जीरो? 3 1000 हो गया। अब इस 1000 को आपने डिवाइड किससे करना है? इसके एलसीएम से, इसके एलसीएम से, ठीक है जी। जब आप इसको क्या करोगे? तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा?
ये आ 4 जाएगा, 2s are हाँ जी 840 आता है। कितना होता है? 4 2s are 840। हाँ वो तो सही बात बोल रहे हो आप, लेकिन कंसेप्ट आपका यहाँ पे नहीं सिखाने वाला मैं। देखो क्या होता है इसमें, आपने कुछ नहीं करना। ऐसे केस में जब आपके पास एलसीएम आ जाए, एलसीएम आ जाए तो क्या हो जाएगा, जब आपके पास एलसीएम आ जाए, है ना, एलसीएम आ गया, उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड कर दो, उसके एलसीएम्स कर दो। तो 421 जार 420, ऐसे करोगे, 1s और 1s 10s और 100 प्लेस में लिखोगे, ठीक है। 400 इसको 2 से कर सकते हो हाँ यार, सर, बोला था ना है ना? 840 आएगा। 800 क्या आ जाएगा, 40 आएगा, क्या आएगा 840। फोन आ रहा बीच में, डिस्टर्ब उसमें हो गया। 10 में से 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 9 में से 8 गया 1, है ना। अब 160 क्या बचा, रिमाइंडर बचा ना। ऐसे केस में जो नंबर निकालना होता है ना, वो पता है किसके बराबर होता है, वो होता है नंबर इज इक्वल टू जो आपका, जैसे कि 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आपका 1000 है, उसको प्लस करना, आपने क्या करना है, प्लस करना जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम आया 420, उसमें से माइनस करना जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आपका 160, समझ आई। तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा ये, प्लस में 0 माइनस 0 करोगे तो 0, 2 माइनस 6 नहीं कर सकते ना, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, कितना हो जाएगा 1000 में 260 करेंगे तो 1260। कौन सा पार्ट आ जाएगा आपके पास ये? 1260 31 का ना। हाँ ए पार्ट समझ आ गया आपको। चलिए जी, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास चल रहा है ना? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 32 क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 2112 एंड 2792 लिविंग 4 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। तो ग्रेटेस्ट नंबर मांगा है ना, तो इसमें क्या हो गया कि एचसीएफ निकालना है आपने, क्या निकालना है, एचसीएफ। मीन्स जब भी आपके पास ऐसी चीज़ होती है ना, तो नंबर किस तरह से निकलता है, वो जो नंबर है वो निकलता है आपके पास एचसीएफ, क्या निकलता है, एचसीएफ माइनस रिमाइंडर, ये जो आपके पास रिमाइंडर बचा है ना उसको कर दो, एचसीएफ माइनस रिमाइंडर। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि आप क्या कर दोगे, सिंपल एक बात कर दोगे, किस किस का एचसीएफ करोगे, क्या है आपके पास नंबर, क्या क्या है, देखना नंबर, ठीक है, खुद करता हूँ मैं, ठीक है, रुक जाओ, 32 है ना, ठीक है। ऐसे केस में क्या कर देंगे हम, एक शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे। वो क्या हो जाएगा आपके पास, आ जाओ, बस ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे रखो यार, आ जाओ, ठीक है, दोनों को रखो ना। देखो, तो ऐसे केस में क्या कर देंगे हम, जब भी आपके पास ऐसा हो, क्वेश्चन दिखाना इधर ज़रा, मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो क्या करोगे। जब आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो आपने समझो एचसीएफ निकालना है, ठीक है, किसका, जो बोलता है इसको डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, जो क्या करेगा डिवाइड, इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या बचाएगा 4, और हर एक केस में। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो आपके पास नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और इस केस में जो आप जिसका एचसीएफ बोला निकालने के लिए, जैसे कि 2112 है, उसमें से भी -4 कर दो, मतलब एचसीएफ करना है आपने किसका, 2112, ये 4 एंड किसका आपके पास, इसमें से माइनस कर दो, दूसरा जो नंबर है उसको भी उसमें से भी माइनस कर दो, 2792 है ना, उसमें -4 कर दो, समझ आई। दोनों नंबर में से -4 कर दो, क्योंकि दोनों में से रिमाइंडर क्या में रह रहा है, 4 रह रहा है ना, इन ईच केस बोला है ना, हर एक केस बोला है ना, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा HCF इज इक्वल टू किसके बराबर, 12 में से 4 गया 8 बचता है, इधर कितना बचा 0, है ना, तो 0 ही लिखोगे, और लिखोगे 1 और इधर लिखोगे 2, समझ आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, इधर क्या हो जाएगा, और किसका एचसीएफ निकालना है आपने, 12 में से 4 गया तो 8, इधर बचा 8 का 8 8 का 8, 7 का 7 2 का 2, समझ आ गई। तो एचसीएफ किसका निकालना है आपने, 2108 और 2788, जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, ये मतलब अंदर लिखना है, डिविडेंड बनाना है ना, क्या बनाना है उसको, डिविडेंड। तो आपके पास क्या बना, ये बना बड़ा वाला जो है 2788 बन गया, और बाहर जो बना वो बना 2108, हाँ 08 बना था, है ना, 2108 बना था, समझ आई। तो देखो, आप अगर 21 को 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, इसलिए 1 से करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2108 हो जाएगा। तो 8 - 8 करोगे तो 0, 8 - 0 करोगे तो 8 आएगा, 7 - 1 करोगे तो 6 आएगा। अब इस 2 - 2 करोगे 0 आएगा, लिखने करने की जरूरत नहीं है, बट इससे डिवाइड किसको करना पड़ेगा, 2108 को, 2108 को। तो क्या हो जाएगा आपके पास 6, 3 जार कितना होता है, देखो यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे कितना 21, यहाँ पे एक डिजिट पकड़ते हैं, यहाँ पे कितना डिजिट पकड़ते हैं 2,
तो 6 3 18 होता है, 6 4 24, 4 से ज़्यादा हो जाएगा ना। ट्राई करते हैं 680 को अगर वो 3 से करते हैं तो क्या ये आता कि नहीं आता है। तो 3 0 0, 3 8 24, कितना गया कैरी 2, 3 6 18, 18 और 2 कितना होता है 20 होता है। तो 2040 आ रहा है, ठीक है ये 3 से करेंगे तो ठीक है ये 2040 माइनस कर दो, 8 - 0 करोगे तो 8, 10 - 4 करोगे तो 6, इधर बचेगा 0 है ना। 0 का 0 बस 68। अब 68 से डिवाइड किसको करना है 680 को, तो 68 10 जार क्या हो जाएगा 680 तो हो जाएगा, बिकॉज 68 1 जार 68 और एक 0 साथ में लग जाएगा। क्या आया 0 HCF आया 68 रिमाइंडर आया क्योंकि 0 जो रिमाइंडर आया 0, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है जिस स्टेप में, उसमें उसके में जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है, मतलब आंसर होता है। हाँ जी आंसर होता है। तो HCF कितना आया आपके पास 68 आया। 68 कौन सा आंसर है ए पार्ट। तो कौन सा पार्ट है बेटा ए पार्ट। बताओ क्या नाम है लड़की, कोई टेंशन तो नहीं है, अज़ा नहीं है ना। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 12 18 21 एंड 28 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो इसमें भी आपके पास जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 को देखना, यहाँ पे ध्यान देना। अभी तक क्या था कि अगर आपके पास इसने सिंपल बताया होता कि जैसे ये था कि ये नंबर दे दिया तो इसका एलसीएम कर दिया हमने, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला था तो इसको क्या कर दिया, इसके एलसीएम से इसको डिवाइड कर दिया है ना, और फिर माइनस कर दिया जो रिमाइंडर आया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो बताया, तो डिवाइड करने के लिए एलसीएम भी निकाल देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, लेकिन रिमाइंडर कितना बचाया 3। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बताया इसमें, क्या बताया इसमें रिमाइंडर क्या बचा रहा है 3 बचा रहा है। तो रिमाइंडर 3 बचा रहा है। तो इस केस में क्या करोगे, ऐसे जैसे केस में हम कुछ नहीं करेंगे, जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है ना इसका, तो उसको प्लस कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे और कुछ नहीं करना हमने। तो क्या कर देंगे सी पार्ट क्या करेंगे, ऐसे केस में हमने क्या करना है एलसीएम कर देना। किसका एलसीएम, वो जो जिससे ये डिवाइड किया जा रहा है। तो किससे ये डिवाइड किया जा रहा है 12 से 18 21 और 28 से, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन एक बार पढ़ा दो इधर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 12 18 21 और 28 से इट लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हर एक केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो जब आपके पास सारे केस में रिमाइंडर सेम रहता है तो आप प्लस करते हो उसको, करते हो ना, तो कर दो। क्या हो जाएगा आपके पास, क्या करोगे 2 से करोगे, 2 6 12 2 9 21 एज इट इज, 2 14 28 2 3 6 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 2 7 14 3 से करोगे 1 3 3 2 7 7 एज इट इज है ना जी, 3 1 3 7 और 7 है ना। तो आपके पास एलसीएम जो आया वो किसके बराबर है, वो आया 2 into 2 into 3 into 3 into 7 क्या करोगे आप, 2 2 4 4 3 4 3 12 होता है बेटा, 12 3 36 into 7 करना है, 36 into 7 करना है। तो 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21 और 4 कितना होता है 25 है ना। 7 6 42 42 लगा 2 और 4 गया कैरी, 7 3 21 में प्लस 4 करोगे तो 25 हो जाएगा। 252 आ गया एलसीएम। अब आपके पास जो नंबर निकालना, अच्छा कौन सा नंबर बोला इसने, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है ना। आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है आपके पास, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है आपके पास वो क्या होता है, वो होता है 1 के साथ 3 0 1000 होता है। अब क्या करना है आपने, वो जो नंबर निकालना, आपने जो नंबर निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। किसके साथ करना पड़ेगा, जो एलसीएम आया दैट इज 252 है ना। आपको पता है कि यहाँ पे 2 पकड़ो और यहाँ पे 2 डिजिट पकड़ो तो 2 5 10 होता है, लेकिन हमें ये 52 भी साथ में तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, इसलिए 4 से 5 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 4 से करेंगे। 4 2 8 4 5 20 2 कैरी है ना, 4 2 8 प्लस 2 10, ये भी ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। तो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, किससे करेंगे 3 से। तो 3 2 6 हो गया, आगे समझ। 0 का 0 3 5 15 तो 1 कैरी, 3 2 6 1 7 पता लग गया, 7 5 6 7 तो 1 ऐसे ही आएगा ना नीचे 6 1 क्यों आएगा, देखो दोबारा करता हूँ मैं, देखो इधर 252 था ना, मैंने 4 से किया ज़्यादा आ रहा है, 3 से करूँगा, 3 2 6 3 5 15 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7, तो कितना आया ये 756 आया। अब 0 में 6 नहीं ना जाता, इसको दे दो इधर, ये हो गया 10, इधर बचा 9, इसको दे दो इधर, ये हो गया 10, ये बचा 9। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। अब पता लग गया 254 को डिवाइड करना पड़ेगा अगेन किससे,
अच्छा, जो इधर इधर तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ही था ना। लिसन, एक मिनट रुकना ऐसे ही, ठीक है, बस गया ना। सर जी बंद नहीं कर दो ना। नहीं नहीं, वो एचसीएफ थोड़ी निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ हाँ, कर नहीं रहे, हम तो ठीक एलसीएम है, कर रहे हैं। एलसीएम कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, जब हमने इसको साथ डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा, क्या बचा, रिमाइंडर। इस केस में जो नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, जो आपका जो जिस नंबर को डिवाइड करना था, नंबर क्या था, 4 डिजिट नंबर था, है ना। उसमें से क्या कर देते हैं हम, उसमें से हम कुछ नहीं करते, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस। 244 और जो एलसीएम आया वो आया 252, माइनस कर देते हैं जो आपका रिमाइंडर है ना, और प्लस कर देते हैं हर एक रिमाइंडर, हर एक केस में जो रिमाइंडर आया था वो था 3, है ना। समझ आ गया कि नहीं। ये हो गया 1000 प्लस में 2 में से 4, यानी कि 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, प्लस में क्या जाएगा 3। समझ आ गया कि नहीं। तो 3 + 8 11, 1000 + 11 करेंगे तो 1011 हो जाएगा। तो 1011 कौन सा पार्ट है, 1011 सी पार्ट है। बताओ टफ था क्या, नहीं था, बस कहानी लंबी थी, कहानी लंबी थी, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर, छोटी थी तो छोटी थी, चलो अच्छी बात है, आपको छोटी लगी, बहुत अच्छी बात है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40, 60 लीव्स रिमाइंडर 7। इट मीन्स क्या किया कि इन इच केस, इसमें भी क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करके जो आया उसमें से क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है ना, तो एलसीएम कर दो, एलसीएम करने के बाद इसमें प्लस कर दो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कितने डिजिट नंबर, कुछ नहीं बोला इसने, इसने बोला स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोला इसने, इसमें बोला इसने स्मॉलेस्ट, क्या बोला इसने, स्मॉलेस्ट बोला। तो स्मॉलेस्ट बोला तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली एक बात करेंगे हम, एलसीएम कर देंगे, एलसीएम करने के बाद हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सिंपल आपका निकल जाएगा। तो किसका एलसीएम करना है हमने, एलसीएम करना है 25 का, 40 का और 60 का, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 25 ऐसे रहेगा, 20 जार 40 होता है, 30 जार 60 होता है, 25 ऐसे रहेगा, 10 जार 20 होता है, 15 जार 30 होता है, 2 5 जार 10 होता है, तो 25 ऐसे रहेगा और 15 भी ऐसे रहेगा। 3 से करेंगे 25 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा और 3 5 जार 15, 5 से करेंगे 5 5 जार 25, 5 1 5 1 जार 5 है ना। तो 5 1 जार 5, तो एलसीएम जो आया आपके पास 2 वो into आएगा 2 into 2 into 3 into 5 into 5। 3 एक बार है आपका, 5 कितनी बार है, 2 बार है। क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 3 जार 24, 5 जार 120 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 5, देखो चेक कर लो अभी भी, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10 + 2 12, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 5, 120 मैंने पहले बताया था ना आपको। तो क्या हो जाएगा, 12 5 जार क्या होता है 60 होता है ना, तो एक 0 साथ में, क्योंकि एक इसका एक ही 0 था ना, 600 आ गया एलसीएम। लेकिन हमने क्या करना है, नंबर निकालना है, और हर एक केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, तो 600 आगे करते हैं, है ना। कंफ्यूज तो नहीं हो गया था, नहीं तो नहीं। तो हम हमारे पास जब हर एक केस में रिमाइंडर जो बचता है ना, उसमें क्या कर देते हैं, जो भी एलसीएम आए उसमें प्लस कर देते हैं उसको, वो जो 607 आया, 607 आ गया आपका आंसर। कौन सा पार्ट है जी, बी पार्ट। बताओ टफ है क्या, चलिए बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब, 35, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज टॉपिक, दैट इज द लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर, लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 12 16 18 लीव्स द रिमाइंडर 27, ठीक है जी। ओके, इज देखो कुछ नहीं है, मतलब इधर भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, किसका, 10 का, 12 का, 16 का और 18 का, ठीक है जी। कर दो, क्या हो जाएगा, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 5 तो जाएगा नहीं, 5 as it is, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 9 एज इट इज, 2 से 2 2 जार 4, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही और 9 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जार 2, 2 5 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 2 1 जार 2, 9 ऐसे ही। अब 3 किससे से, 3 से 5 ऐसे ही रखेंगे, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, 5 ऐसे 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। देखो जी, आपके पास जो एलसीएम आया वो आया 2 कितनी बार है, 4 बार है, 3 कितनी बार है, 5 1 बार, कितनी बार है, 1 बार। कर दो जी, क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 जार 8, 16, 16 3 जार 48, 48 into 3 into 5,
क्या हो जाएगा 3 8 जार 24, 2 कैरी, 3 4 जार 12 2 14, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपने 5, तो 5 4 जार 20, 2 कैरी, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 1 जार 5 और 2 7, 720 आ गया ना एलसीएम। लेकिन इसमें पूछा क्या था, इसने पूछा था कि लीस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो मुझे बताइए कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10,000 वो होता है 1 के साथ कितने जीरो? 4 4 जीरो, है ना। तो मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बोला ना इसने, है ना, डिवाइड करना है। तो कितना हो गया 4 जीरो, डिवाइडेड बाय किससे करना है आपने? एलसीएम। एलसीएम कितना आया है? 720 आया है। तो बताओ जी, इधर अगर आपके पास 10,000 9 है जार करते हैं, 9 जार करें, करो ज़रा 7 2, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 10 से भी करता हूँ क्या हो जाएगा? 7 2 कितने जीरो? 2। हाँ तो ठीक है ना, तो क्या हो गया आपके पास? मसा इतना सा बना 7,000 ये 12 जार करते, 12 जार करते, 12 जार 12 जार करते पहले 11 जार। हाँ 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 11 2 जार 22 22, 11 7 जार 77 77 और 2 79, 9 है ना। हाँ और कितने जीरो साथ में? एक ही जीरो ना, हाँ एक ही जीरो होगा, तो 7,900 हुआ। सर 12 से करते एक बार 13 से कर लो। हाँ। किससे कर लो? 13 से। तो 13 2 जार 26 का 2 कैरी, 13 7 जार 91, 91 और 2 93, 93 अच्छा 91 आया ना, कैरी कितना गया था? 2 गया था, तो 91 प्लस 2 93 होता है। ठीक और है, एक जीरो साथ 9,000 आया। हमें कितना चाहिए? 10,000। सर 14 से करते 14 से करते हैं, अगर हुआ तो ओके, नहीं हुआ तो तो 13 से 14 टू 28 होता है, 2 कैरी चला गया, 14 7 जार कितना होता है? 98 होता है। कितना होता है? 98 होता है। 98 और 2 कितना हो गया? 100 हो गया, है ना। तो एक जीरो साथ में 10,080 आ रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो 13 से करेंगे, 13 से करेंगे। किससे करेंगे? 13 से। कितना हो जा रहा है? 0 6 3 9, 9,360, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, इधर बचा 9, 9 माइनस 9 करोगे तो 0। समझ आएगी नहीं? अब 640 बचा ना, तो ऐसे केस में नंबर क्या होता है आपके पास? ऐसे केस में नंबर क्या होता है? जो आपका नंबर था वो था 5 डिजिट नंबर, यानी कि कितना? 1 के साथ 4 डिजिट, इसमें प्लस करना होता है। इसमें क्या करना होता है? प्लस। जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया? 720। रिमाइंडर जो बचा उसको कर दो माइनस, और हर एक केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 27, तो वो कर दो प्लस, वो कर दो प्लस। समझ आई कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा ये 10,000 प्लस में 0 में से 0 गया 0, 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 6 में 6 गया 0, प्लस में क्या करेंगे? 27 कर दो ना। 7 प्लस 0 प्लस 0 7, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 0 10 ही होगा, 0 कैरी 1 चला जाएगा इधर थर्ड पे, तो थर्ड का 1 आ जाएगा, 1 0 1 10107 10107 ए पार्ट आ गया। ठीक है, 35 का ए पार्ट। कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म। जी अभी